Assalamu alaikum viewers and welcome back to our channel Secrets of Physics. I hope you're all fine and I would be your physics teacher. तो हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी और आज है उसका लेक्चर नंबर 13। यस, आज उसका लेक्चर नंबर 13 है और आज हमने जो है वो सर्किट प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है। वैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स पढ़े थे, LR, RC, अभी हमने LC सर्किट पढ़ना था, LC ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ना था, बट आई थॉट कि भाई बहुत ज़्यादा जो है ना हम इन डेप्थ जा रहे हैं। मज़ीद लेक्चर्स बना के आई वाज अ बिट फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि हमारा रजिस्टर जो है वो ख़त्म हो ही नहीं रहा। ठीक है, वो वहीं पे 2 पेजेस पे ही पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि हम ना थोड़ा सा सर्किट प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो आज हमने जो है वो सर्किट प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है और इसमें हमने करंट इन अ रजिस्टर एंड पावर ऑफ द बैटरी एंड वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ये सब चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी फाइंड आउट करनी है। तो हम चलें सर्किट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। सो लेट्स गो फॉर इट। ओके जी, सो सर्किट प्रॉब्लम्स इन द गिवन सर्किट। कौन सा गिवन सर्किट? ये वाला गिवन सर्किट। ये हमारे पास एक गिवन सर्किट है, इसमें बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, ठीक है, और साथ ही हमारे पास रजिस्टर लगा हुआ है 50 ओम्स का और एक सिलिकॉन का डायोड लगा हुआ है 0.7 वोल्ट का। What you have to do is to calculate the voltage drop across the resistor। इस रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हमने सबसे पहले तो उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, करंट इन द रजिस्टर, इस रजिस्टर में जितना करंट है उस चीज़ को फाइंड करना है। पावर ऑफ द बैटरी, इस बैटरी की पावर क्या है, ये कितनी पावर जो है वो दे सकती है, और पावर ऑफ दी रजिस्टर, रजिस्टर की पावर क्या है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये एक सीरीज सर्किट है, ठीक है, इसमें रजिस्टर और डायोड जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं। एज इट इज अ सीरीज सर्किट द करंट हैव ओनली वन पाथ। अब क्या होगा, करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, यही करंट जो है वो इसमें से फ्लो करेगा, मतलब एक ही करंट इसमें से भी फ्लो करेगा, इसमें से भी फ्लो करेगा। तो इसका मतलब ये कि इस रेजिस्टेंस और इस वोल्टेज के थ्रू अगर हम करंट फाइंड करें तो क्या होगा, वो उसका मैक्सिमम करंट होगा जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जबकि जो हमारा वोल्टेज होता है, ठीक है, वो हमें पता है वो डिवाइड होता है, ओके, बट वोल्टेज ऑफ द सोर्स विल डिवाइड अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये एक चीज़ गलत है, यहाँ पे I1 इज इक्वल्स टू I2, मतलब एक ही करंट जो है वो इन सब में से फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये प्लस नहीं है, वोल्टेज डिवाइड होगा लेकिन करंट जो है वो सेम रहेगा। ये सीरीज सर्किट की मेन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, तो वोल्टेज ऑफ द बैटरी विल बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द रजिस्टर एंड द वोल्टेज ऑफ द डायोड। अच्छा, अब इसी मेथोडोलॉजी को, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहली चीज जो कि है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितना वोल्टेज जो है वो ज़ाया हुआ है, इस 12 वोल्ट ऑफ बैटरी से कितना वोल्टेज इधर गया है। तो हमें पता है कि ये जो 12 वोल्ट जो बैटरी से आए हैं वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। अब सिलिकॉन को 0.7 वोल्ट चाहिए एक्टिवेट करने के लिए या ऑन होने के लिए, ठीक है, इस डायोड को। तो क्या होगा, 0.7 वोल्ट तो ये खा जाएगा, बकाया जितना भी रह जाएगा वो इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो हमने अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि V ऑफ B इज इक्वल टू VR प्लस VD। ठीक है, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो V ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा, मतलब 12 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट माइनस किए तो 11.3 वोल्ट बचे। और ये वो वोल्टेज है जो कि बैटरी रजिस्टर यूज़ करेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हो गई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, जो सेकंड चीज़ हमने फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है करंट इन दी रजिस्टर। इस रजिस्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसकी रजिस्टर तो हमें पता है, ठीक है, इसका वोल्टेज भी हमें पता चल गया। ठीक है, एंड वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, V इज इक्वल्स टू IR और यहाँ से I निकालेंगे, VR डिवाइडेड बाय R। अब आपने क्या करना है, ओके, आपने सिंपली जो है वो किया, आपने जो वोल्टेज ऑफ द रजिस्टर आपने फाइंड किया था और रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर 11.3 वोल्ट डिवाइड बाय 50 ओम्स हमें क्या दे देगा, 0.226 एम्पेयर्स दे देगा। अब ये जो है ये टोटल करंट है जो इस पूरे सर्किट में से फ्लो कर रहा है एंड करंट इन ईच कंपोनेंट विल बी सेम, क्योंकि एक सीरीज सर्किट है और सीरीज सर्किट में करंट जो है वो डिवाइड नहीं होता, वो एक ही जैसा करंट रहता है। ओके, नेक्स्ट चीज हमने क्या फाइंड करनी है, पावर ऑफ द बैटरी। इस बैटरी की पावर क्या है। ओके, अब हमें पता है कि पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। जितना वोल्टेज और जितना करंट
ठीक है, वो बैटरी प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब वो उसकी पावर है P इक्वल्स टू वी आई या आई वी। अब V को हम आई आर लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ, ठीक है, तो ये आई स्क्वायर आर हो जाता है, ठीक है, यानी पावर के ये 3 फार्मूलाज हैं जो बताए गए हैं, आई स्क्वायर आर, वी आई एंड वी स्क्वायर ओवर आर। अगर हम आई को वी और आर की टर्म्स में लिखना चाहें तो ये 2 किस्म के फार्मूला बनते हैं, आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर ओवर आर, और ये तीसरा जो है इसी फार्मूला से तो हमने ये 2 डिराइव किए हैं, वी एंड आई। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज़ ऑफ योर डाटा, आपकी जो डाटा की वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंगली आप इन फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वी और आई दिया गया तो आप सिंपली ये फार्मूला पुट करें। अगर आपको सिर्फ वी दिया हुआ है और आर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप जो है ना ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको आई और आर दिया है, कोई वी इंक्लूड नहीं है, तो आप ये फार्मूला भी नहीं यूज़ कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, आप आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है P ऑफ B इक्वल्स टू वी बी एंड आई। जो पावर है बैटरी की वो किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज और करंट पे। हमें पता है वोल्टेज इसका 12 वोल्ट है और करंट जो इसमें से पूरे सर्किट में से फ्लो कर रहा है वो भी हमने फाइंड आउट किया 0.226 एम्पेयर था, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आया 2.712। यहाँ तक हमारा जो पावर ऑफ द बैटरी है ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तीसरा जो हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन था ना वो फुलफिल हो जाता है, ठीक है। सी पार्ट हमने निकाल लिया। डी पार्ट में है पावर ऑफ द रेजिस्टर, आपने पी ऑफ आर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास वोल्टेज भी आपको पता चल गया 11.3 वोल्ट्स हैं, और इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो भी आपको पता है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, वी आई यूज़ करेंगे, 11.3 वोल्ट्स एंड 0.226 एम्पेयर्स। ये हमारे पास पावर ऑफ द रेजिस्टर भी आ गई। अब हमारे पास आप इसको ना इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपके पास जो है वो वोल्टेज और करंट दोनों है और आपके पास रेजिस्टेंस भी है। दोनों तरीक़ों से हमने ये वैल्यू निकाली तो दोनों से सेम आई, ठीक है। यहाँ तक हमारा डी पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम चेक करना चाहते हैं कि जो पावर ऑफ द बैटरी है वो वाकई पावर ऑफ द रेजिस्टर एंड पावर ऑफ द डायोड के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, पावर ऑफ द डायोड भी निकाल लेते हैं। फिर इन दोनों को ऐड करके हमें पता चल जाएगा कि इसकी पावर भी इसी के बराबर है। ओके, तो हमने सिंपली यही किया कि पावर ऑफ द बैटरी निकाल ली थी। अब हम पावर ऑफ द डायोड निकालेंगे, वी डी एंड आई। वी डी कितना है, 0.7 वोल्ट। आई जो है वो पूरे सर्किट में घूम रहा है, वो 0.226 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0.1582 आया वॉट, ठीक है। पावर का यूनिट वॉट होता है। और हमने क्या किया, इन दोनों को एडअप करके देखा कि ये इसके इक्वल आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो P ऑफ B इक्वल्स टू P ऑफ R एंड P ऑफ D, इन दोनों को ऐड किया तो हाँ वाकई ये इन दोनों के सम के बराबर आ रहा था। तो येस, वी हैव फाउंड आउट के पावर ऑफ द बैटरी इसी के बराबर है। ये चारों पैरामीटर्स हमने फाइंड करने थे, ये हमने फाइंड आउट कर लिए एंड दैट वाज अवर सर्किट प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम पे हम ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ओके सो गाइस, दैट वाज इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। आज हमने जो है वो पहले सर्किट प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा है। आज हमने देखा है कि करंट कैसे निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर कैसे निकालना है, पावर कैसे निकालनी है, और हमने ये देखा कि जो पावर ऑफ द बैटरी है वो पावर जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसमें डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो रेजिस्टर की पावर निकालो, डायोड की पावर निकालो और इन सबको कंबाइन करो तो पावर ऑफ द बैटरी के बराबर आएगा। मतलब पावर कहीं भी वेस्ट नहीं हो रही, ठीक है, वो उसके कंपोनेंट्स में ही जाके यूटिलाइज हो रही है। जिस तरह वोल्टेज डिवाइड होता है वैसे ही पावर भी डिवाइड हो रही है। और तो और एक सीरीज सर्किट में, ठीक है, अजीब क्यों लग रहा है, सीरीज सर्किट में क्या होता है कि जो करंट है वो सेम रहेगा। ओके, वो सारा करंट एक ही लूप में से गुजरेगा। तो अगर आप वोल्टेज और रेजिस्टेंस को यूज़ करके करंट निकाल रहे हैं तो वो ही सेम करंट है जो सारे कंपोनेंट में से पास होगा। तो आप उसी करंट की वैल्यू जो है वो हर उसमें लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो हम कल किसी और सर्किट प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ बिग thumbs up and subscribe to our channel if you're new. Okay, thank you. Allah Hafiz.